नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं, कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी है, इसका मतलब यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सरकारी नौकरी या उच्च पद के योग देखने के लिए सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। इसके बाद कारक ग्रह, पंचम भाव के स्वामी को कारक ग्रह कहते हैं। इसके बाद नवम भाव के स्वामी को कारक ग्रह कहते हैं और दशम भाव के स्वामी को कारक दशमेश कहते हैं। ठीक है, इनकी स्थिति के आधार पे ही व्यक्ति का करियर गैस किया जा सकता है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश जो हैं वह सूर्य हैं। लग्नेश मतलब पहले भाव के स्वामी सूर्य हैं। पहले कारक ग्रह यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। ठीक है, भाग्य भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी यहाँ मेष राशि आ रही है, 1 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं। दशम भाव वृषभ राशि यहाँ पे लिखी हुई है, 2 नंबर, इसका मतलब यह वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश की स्थिति क्या होनी चाहिए कुंडली के अंदर, जो सरकारी या उच्च पद के योग उसकी कुंडली में है। लग्नेश सूर्य जो हैं, अगर उच्च के हैं, सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में। ठीक है, अगर कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो बहुत ज़्यादा योग होते हैं अच्छे पद के, गवर्नमेंट जॉब के कुंडली में। सूर्य का उच्च का होना, दूसरी बात लग्नेश उच्च का है, तो ये एक बहुत मतलब एक कुंडली में 60 से 70% दम भर जाता है, जिसे कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं तो भी ये बहुत ही अच्छा फल देंगे। लग्न में बैठे हैं लग्नेश अपनी ही राशि में तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर सूर्य उच्च के नहीं हैं, सूर्य अगर तुला राशि में है और साथ में शुक्र बैठे हुए हैं तो यह एक नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ पे तुला राशि में सूर्य नीच के हुए और शुक्र ने सूर्य का नीच भंग कर दिया। ये भी 100% गवर्नमेंट जॉब वाला योग है। समझ रहे हैं आप, सूर्य का लग्नेश का नीच भंग होना। ठीक है, अगर सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, यह भी बहुत ही अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं गुरु। पहले बात करते हैं इन परिस्थितियों में सूर्य आपको किस टाइप की जॉब दिलवा सकते हैं। इसमें आप एडमिन सर्विस से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज, इससे रिलेटेड जॉब्स कर सकते हैं। इस टाइप की जॉब्स जो हैं जिसमें लिखा पढ़ी या का काम ज़्यादा हो गवर्नमेंट जॉब में, उस टाइप की जॉब्स आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की स्थिति कुंडली में क्या होनी चाहिए कि एक अच्छा पद हमको मिले, क्योंकि गुरु कारक ग्रह हैं। ठीक है,
गुरु उच्च के हों तो कुंडली में बहुत ज़्यादा योगकारी माना जाता है। कर्क राशि में गुरु जो होते हैं उच्च के होते हैं। अगर गुरु नीच के हैं और नीच भंग हो रहा है तो भी बहुत ही योगकारी माना जाता है। गुरु अगर नीच के हैं और गुरु का नीच भंग हो रहा है, गुरु का नीच भंग कौन करते हैं? शनि या मंगल करेंगे। अगर मंगल यहां पे हैं, वैसे मैं नीच भंग की एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो वह भी देख सकते हैं। एक आपको मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूं। शनि और मंगल गुरु का नीच भंग करते हैं। अगर गुरु उच्च के हैं कुंडली में और या गुरु नीच के हैं और नीच भंग हो रहा है, यह भी एक बहुत योगकारी है। अगर गुरु अपनी मित्र राशि में है तो यह भी एक योगकारी है। अगर गुरु दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यह भी एक योगकारी है। इस हिसाब से गुरु की स्थिति जो होती है वह कुंडली में देखी जाती है। सबसे अच्छा जो माना गया है गुरु उच्च के हों या अपनी ही राशि में बैठे हों। यहाँ पे बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि डालेंगे। 1 2 3 4 5। गुरु आपको टीचिंग लाइन में बहुत ही अच्छे चांसेस बनाता है गवर्नमेंट जॉब के। इसके अलावा अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो होते हैं वह भी इस कुंडली में कारक ग्रह हैं। मंगल अगर उच्च के हों कुंडली में तो यहां पे उच्च के होने के साथ साथ अगर कुंडली में मंगल नीच के हो और नीच भंग हो रहा हो, मंगल और चंद्र की युति हो, तो यह भी एक बहुत ही योगकारी माना गया है। इसके अलावा अगर मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में बैठे हों तो यह भी एक बहुत ही योगकारी माना गया है। इसके अलावा अगर मंगल का नीच भंग हो रहा है तो यह भी एक बहुत ही योगकारी माना गया है। एक योग ये बनेगा, गुरु भी नीच के हों और मंगल भी नीच के हों आमने सामने। सपोज करो गुरु यहाँ पे लिखे हैं, बैठे हैं, और मंगल यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं, गुरु यहाँ मकर राशि में बैठे हैं, दोनों नीच के हो गए तो आमने सामने बैठे दोनों ग्रहों का नीच भंग हो जाता है। दोनों उच्च के समान फल देंगे और यह भी 100% गवर्नमेंट जॉब के योग बनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मंगल की स्थिति उच्च की हो या नीच भंग हो रहा हो या अपनी ही राशि में बैठे हों। इसमें आप आर्मी, पुलिस या मेडिकल लाइन और मेडिकल लाइन में डॉक्टर, MBBS, MS वगैरह, ये भी इस लाइन में आप बहुत ही अच्छे आपके चांसेस होंगे निकलने के। अब बात करते हैं दशमेश शुक्र की, जो हमारा 10th हाउस लॉर्ड है, दशम भाव का स्वामी है, जो हमारे करियर का ही सब कुछ जिम्मेदारी इनके लिए है। तो शुक्र अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं तो बहुत योगकारी है। अगर शुक्र उच्च के हैं कुंडली में, शुक्र अगर उच्च के हैं कुंडली में तो यह भी बहुत ही योगकारी माना गया है। इसके अलावा अगर शुक्र नीच के हैं और बुध शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों, तो शुक्र का नीच भंग हो जाता है। ऐसे में भी आपका करियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा।
इसके अलावा शुक्र अगर अपनी ही राशि तुला राशि में बैठे हुए हों तो यह भी बहुत ही योगकारी माना गया है। तो शुक्र से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, गर्ल्स के लिए एयर होस्टेस या पर्सनैलिटी वाइज कोई भी जॉब हो जिसमें पर्सनैलिटी मानते हैं, उस टाइप की आप जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक क्रिएटर बन सकते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, इन लाइंस में निकल सकते हैं। अब दशम भाव में अगर उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, दशम भाव यहाँ वृषभ राशि है, वृषभ राशि में चंद्र उच्च के होते हैं। अगर चंद्र आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं तो यह भी 100% गवर्नमेंट जॉब्स दिलवा सकते हैं आपको, चंद्र भी, समझ रहे हैं आप इस। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कुछ मुख्य राजयोग कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्ष राजयोग, जिसे हम विपरीत राजयोग भी कहते हैं। अगर शनि कुंडली में यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों, कर्क राशि में, मीन राशि में या मकर राशि में, ये हर्ष राजयोग बनता है। इसमें भी बहुत ही अच्छा करियर रहने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अगर कुंडली में छठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों तो बनता है सरल राजयोग। यह भी विपरीत राजयोग में आता है। इसमें भी करियर के बहुत अधिक चांसेस अच्छे रहने के रहते हैं। अब बात करते हैं विमल राजयोग। अगर चंद्र कुंडली में छठे स्थान में हो, 8वें स्थान में हो या 12वें स्थान में हो तो विमल राजयोग बनता है। यह भी गवर्नमेंट जॉब दिलाने के बहुत ही अच्छे योग बनाता है। तो इस प्रकार से इन 4 ग्रहों की स्थिति सिंह लग्न की कुंडली में देखी जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।